गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, रात को दूध में एक चीज मिलाकर 2 दिन पी लो, शरीर की सारी कमजोरी, खून की कमी, थकान, आलस्य सब दूर हो जाएगा। शरीर ऊर्जावान और तंदुरुस्त हो जाएगा। वह कौन सी चीज है? चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अद्भुत नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अपनाने से आपकी कई बीमारियां जड़ से समाप्त हो सकती हैं। इसके इस्तेमाल से आपको ताकत मिलेगी, आपके जोड़ मजबूत बनेंगे और जोड़ों का दर्द भी जड़ से खत्म हो सकता है। इसके साथ ही यह नुस्खा आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होगा। खास बात यह है कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक चीजें आपके घर पर ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों, आजकल मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कई बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। शुरुआत में हम इन्हें बहुत ही सामान्य समझते हैं, लेकिन समय के साथ यह बीमारियां गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। फिर हमें इन बीमारियों के इलाज के लिए महंगे अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर हमें पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और कई बार पूर्ण लाभ भी नहीं मिलता। आजकल जो दवाइयां हम लेते हैं, उनमें कई तरह के केमिकल होते हैं। यह केमिकल उस वक्त तो आराम दिलाते हैं, लेकिन बाद में शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके अंग्रेजी दवाइयों से बचना चाहिए और मां प्रकृति से मिलने वाली औषधियों का उपयोग करना चाहिए। मां प्रकृति हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है और इसके आंगन में उगने वाली हर औषधि संजीवनी बूटी के समान होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उन विशेष औषधियों के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे मिलकर यह नुस्खा तैयार होता है। चलिए, बिना देर किए इस जानकारी भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक गांव में एक आयुर्वेद के जता थे, जिनके पास लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर दूर से आया करते थे। एक दिन जब वह गुरु अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक नवयुवक आया। उसकी उम्र करीबन 21 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा और कमजोरी साफ झलक रही थी। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगा। हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे हर समय कमजोरी महसूस होती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। मैं थोड़ा सा भी काम करूं तो शरीर थक कर चूर हो जाता है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह स्थिति सुधर सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े स्नेह से बोले, पुत्र, चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका नियमित रूप से पालन करने पर तुम्हारी कमजोरी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो बीमारियां तुम्हें कमजोर कर रही हैं, वे भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन ध्यान से सुनो, इसे पूरी लगन और संयम के साथ करना होगा। गुरु की बात सुनकर युवक के चेहरे पर राहत और उत्सुकता दोनों झलक उठी। वह बोला, गुरुवर, कृपया जल्दी से वह नुस्खा बताइए ताकि मैं जल्द ही अपनी स्थिति सुधार सकूं। तब गुरु ने उसे उन विशेष औषधियों के बारे में बताना शुरू किया, जिनका सेवन करने से उसकी समस्याएं दूर हो सकती थीं। गुरु की बातों को ध्यान से सुनते हुए युवक ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं आपकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और आगे बताने लगे, बेटा, हमारे शरीर में पानी की कमी से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, डिहाइड्रेशन और ऊर्जा की कमी। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो न केवल तुम्हारे शरीर को ताकत देगा, बल्कि ऊर्जा का भी संचार करेगा। इसे बनाना आसान है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली हर औषधि अत्यंत फायदेमंद है। गुरु ने कहना शुरू किया, बेटा, इस नुस्खे की पहली चीज है दूध। आप गाय, भैंस या बकरी का दूध ले सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो गाय का दूध सबसे अच्छा रहेगा। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, क्वालम, विटामिन डी और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर को बहुत लाभ होता है। दूध में मौजूद विटामिन बी बॉन्ड लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है,
और अमीनो एसिड सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का निर्माण करता है, जो अच्छी नींद के लिए लाभकारी है। दूध पीने से कब्ज से राहत मिलती है। को पीते समय कुछ बातें याद रखना जरूरी है। पहली बात, अगर तुम्हें दूध पचाने में दिक्कत होती है या अगर तुम्हें दूध से एलर्जी है तो तुम इस दूध की जगह बादाम का दूध या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसे अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना, क्योंकि कई बार ऐसी दवाइयां चल रही होती हैं जिनके साथ यह नुस्खा ठीक नहीं रहता। इससे शरीर में कुछ संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा इस नुस्खे में अश्वगंधा भी है, तो इसका सेवन गर्भवती महिलाओं और उन महिलाओं को नहीं करना चाहिए जो अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं। इसके अलावा जिनको डायबिटीज है उन्हें मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें दूध में मिठास चाहिए तो तुम उसमें 3-4 खजूर डाल सकते हो। इससे दूध में मिठास आ जाएगी और वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगी। गुरु ने अंत में कहा, बेटा, तुम यह नुस्खा सिर्फ 7 दिन तक इस्तेमाल करो और देखना, तुम्हारी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम हमेशा ऊर्जा से भरे रहोगे। युवक ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और कहा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। अब मैं इस नुस्खे का पालन करूंगा और जिन लोगों को मेरी तरह की समस्याएं हैं उन्हें भी इस नुस्खे के बारे में बताऊंगा ताकि वे भी ठीक हो सके। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो न सिर्फ तुम्हारा भला होगा बल्कि उन सभी का भी भला होगा। इसके बाद गुरु अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए और युवक अपने घर को लौट गया। वह गुरु द्वारा बताए गए नुस्खे का पालन करता है और धीरे धीरे उसकी सारी बीमारियां जड़ से ठीक हो जाती हैं। वह अपना जीवन स्वस्थ और सुखपूर्वक जीता है। मेरे साथियों, मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे घर में ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जो महंगे से महंगे फलों से भी ज्यादा लाभकारी है, आपकी सब्जियों से भी ज्यादा गुणकारी है, ऐसी 2 चीजें जो आपको फल और सब्जियों से ज्यादा लाभ देती हैं। फल और सब्जियां अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तब भी आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप फल और सब्जियों के साथ इन 2 चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपसे कोसों दूर रहेगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से 2 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं, जिनका इस्तेमाल अगर आप नियमित रूप से शुरू कर देते हैं तो उससे आपको इतने फायदे मिलेंगे जितने आपने कभी सोचे नहीं होंगे, और यह दोनों चीजें आपके घर पर ही आसानी से मिल जाएंगी और फायदों में यह अव्वल रहेगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। इसके फायदे इतने ज्यादा होंगे कि मानो आपकी उम्र सी रुक जाएगी। आप उम्र से ज्यादा जवान दिखाई देंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहेंगे। अगर आप रोजाना अच्छा और ताजा फल खाते हैं और अच्छा आहार नियमित रूप से लेते हैं, तब भी आप बीमारियों से और शरीर की हानियों से नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर आप इन 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन अपने स्वस्थ जीवन की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे और कई सारी बीमारियों और शरीर की हानि से बच जाएंगी। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक नगर में स्वास्थ्य के विषय पर प्रवचन दे रही थी। वह लोगों से कह रही थी कि जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, डिजिटल हीरा में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके खान पीन के जो आदतें हैं, उसका जो खाना पीना है, वह बिल्कुल बदतर होता जा रहा है। आज से ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है। अगर हम 50 से 20 साल पहले की बात भी करें तो उस समय जो चीजें हम छूते भी नहीं थे, जिनको हम जानते भी नहीं थे, आज वह सब चीजें आम हो चुकी हैं। आजकल जो हम खाना पीना खाते हैं वह कम से कम 30 से 60 दिन पुराना होता है और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा पुराना होता है। और यही वजह है कि इस तरह के खाने को खाने से ना तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, ना हमारे अंदर इनसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और ऐसी चीजों को खाने से हमें नुकसान ये होता है कि हमारे अंदर बहुत ही जल्दी बुढ़ापा, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। उन बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में से एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु को प्रणाम करते हुए बोलता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को खाने से हम बीमार पड़ते हैं, तो अब इस जमाने को तो हम नहीं बदल सकते हैं।
हम चाहकर भी बिल्कुल 100% शब्द चीजें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आजकल तो फल और सब्जियां भी शुद्ध प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए इनमें इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन सबको पकाने के लिए कई तरीके के केमिकलों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हमें तो शुद्ध सब्जियां और फल भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में इनका क्या उपाय है? उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को और उस सभा में बैठे सभी लोगों को इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आजकल के जमाने में शुद्ध फल और सब्जियों का मिलना बहुत कठिन है, और यह भी संभव नहीं है कि आप सभी तरह की सब्जियां और फल अपने घर पर ही पैदा कर लें। तो ऐसे में आज आपको मैं 2 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके मिलावटी और जहरीले फल और सब्जियों से भी ज्यादा फायदेमंद है। और वह 2 चीजें आपके मिलावटी फलों और सब्जियों से होने वाले आपके शरीर के नुकसान को रोकने का कार्य भी करेगी। यह 2 चीजें आपके रक्त का शोषण करेगी। यह इस रास्ता को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, आपकी स्किन को बेहतर करती है, आपको युवा बनाए रखती है, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है और बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से और बीमारियों से आपको बचाए रखती है। आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वह 2 चीज आपको अपने डाइट में शामिल करनी है, अपने रूटीन में लानी है। वह है नियम और हल्दी की गोलियां। और यह गोलियां आपको खुद ही अपने घर पर अपने आप बनानी है और इनको इस्तेमाल करना है। तभी आपको इससे शुद्ध और पूर्ण परिणाम मिलेगी। सुबह खाली पेट दिन की प्रथम वस्तु के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और यह आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। यह आपके शरीर की एक एक कोशिका को प्रभावित करती है। अनेक लाभ इससे आपको मिलते हैं, लेकिन इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसका निर्माण कैसे करना है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, कितनी अवधि तक प्रयोग करना है। पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको इसके सही फायदे मिल पाएंगे। आज मैं आपको इस विषय के बारे में पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं, इसलिए मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा के लिए। त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, उस समस्या में यह विशेष गुणकारी रहने वाली है। हम आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। बचपन में हमें फोड़े फूंसी बड़े होते थे और हमारे घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था। तो हमारी माता जब भी हमें कहीं शुरू करता है। अब डिटॉक्स के बहुत सारे तरीकों के माध्यम से हम अपनी आंतों को और पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इस ब्लड को साफ करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए यह गोलियां विशेष उपयोगी है। ये रक्त शोधक होती है, उनको साफ करने वाली होती है। यह लाभ इससे विशेष प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझें कि यह पितृजक होती है, यानी कि आपके शरीर से पित्त को यह बाहर निकालने वाली होती है। आप यह समझिए कि जब आपके शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप वृद्ध अवस्था की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। आप अनुभव भी करेंगी, जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा एसिड बनता है उनकी शारीरिक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है, शरीर में बल समाप्त होना शुरू हो जाता है, आंखें कमजोर होने लगती हैं, बाल खराब होने लगते हैं और त्वचा खराब होने लगती है। इस तरीके के प्रभाव होते हैं। गहरा प्रभाव पाचन पर भी बढ़ता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो उसका एक ही तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो और जो क्षारीय प्रभाव है, अलकायदा प्रभाव है शरीर में, उसको बढ़ाओ। इसलिए फलों व सब्जियों का प्रयोग करने के लिए आपको अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन को कम करने और डिब्बाबंद चीजों का इस्तेमाल करने से आपको रोका जाता है। जंक फूड को कम करने के लिए आपको कहा जाता है, जिससे कि एसिड का प्रभाव शरीर में कम हो। तो यह जो गोलियों का प्रयोग आप करेंगे ये पितृजक होती है। इससे शरीर में पित्त कम होता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर पर इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। चौथे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझिए कि यह पाचन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। कहा गया है कि यह दीमक का कार्य करती है और अरुण जी को समाप्त करती है। दीपक यानी कि जठराग्नि को बढ़ाती है। आपकी जितनी जठराग्नि बढ़ेगी उतना ही पाचन अच्छा होगा,
उतना ही अधिक न्यूट्रिएंट्स आपका शरीर भोजन से अवशोषित करेगा, उतना ही अधिक बल बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो यह पाचन को इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है। पाचन को और अरुचि यानी कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती। उस स्थिति में भी यह बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होता है। इसके आगे वह बोल भिक्षु कहते हैं, हल्दी और नीम की गोलियां, इनका एक बड़ा ही सुंदर और बेहतर गुण यह भी होता है कि यह पैरासिटीज को समाप्त करती है और साथ ही साथ जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी समाप्त करती है। गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है तो पाचन भी अच्छा होता है और शरीर का सिस्टम भी बेहतर बनता है। ब्लड शुगर लेवल को यह कंट्रोल करती है, नीचे की तरफ लेकर के आती है। और जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए तो यह परम उपयोगी है। इसका बहुयाद में प्रयोग भी किया जाता है जो कि डायबिटीज की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। वह लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो उस स्थिति में यह आपके लिए काम करेगा। इसके आगे वह बोथ भिक्षु कहते हैं, यह थे इन गोलियों के लाभ। अब आगे हम जानते हैं और यह समझते हैं कि इसको कैसे, कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और इन गोलियों को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप यह समझें कि इन गोलियों को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपके पास नीम का वृक्ष है, आपके घर पर है, घर के आसपास कहीं भी है, जहां से आप 2-3 दिन में नीम की पत्तियां ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नीम की नई पत्तियां लेनी है। ऐसी पत्तियां जो अभी अभी उगी हैं और पूरी तरह बड़ी नहीं हुई है, उनको एक ग्राइंडर में डाल लेना है और ग्राइंड करना है। उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं। उसमें अगर आपको पानी अधिक लगता है तो निचोड़ करके उसकी गोलियां बना लेनी है। उसकी गोलियां एक जाएगी। इन गोलियों को आप अधिकतम 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्दी लेनी है और हल्दी में 2 चम्मच पानी डाल लेना है और उसको भी इसी तरीके से पेस्ट बनाकर उसकी भी गोलियां बना लेनी है। हल्दी के पेस्ट को बनाते समय उसका ध्यान रखें, उस पेस्ट को थोड़ा टाइट रखें ताकि उसकी गोली बन जाए। इसको आप 5 दिन के अंतर पर बना सकते हैं, यानी कि बनाया गया 5 दिन के अंदर अंदर प्रयोग किया, फिर से 5 दिन के बाद बना लिया। ये पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि जिनके आसपास नीम का वृक्ष नहीं है, दूर से जाकर उनको नीम की पत्तियां लानी पड़ती है, तो उनको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको नीम की पत्तियां लेकर के आनी है और उनको दूध में रख देना है। 2 दिन में वह सूख जाएंगी। सूखा करके उनको ग्राइंड कर लेना है। आपको नीम की पत्तियों का यह पाउडर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है